जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम में आपका स्वागत है। 11 जुलाई 2024 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 11 जुलाई 2024 को रक्षक जो उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के लिए जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया है। 12 जुलाई 2024 को मैं आपके लिए नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आखिर क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पे देखेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा तथा इस वीडियो को अन्य ग्रुपों पर भी आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिसका एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज थाना रोड रायपुर देहरादून के अंदर है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.triplesc.uk.gov.in। इसका मेल है चयन आयोग@gmail.com। इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, फोन नंबर और फैक्स नंबर ये है। आने वाले समय पर आपके लिए कभी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके लिए आप इसको जान लीजिए। ठीक है, नहीं तो जानने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट है। तो देखिए इनके द्वारा क्या किया गया है कि 11 जुलाई 2024 को क्या कहा गया है कि रक्षक सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया है। किससे रिलेटेड नोटिफिकेशन है देख लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दिनांक 21 मई 2024 को प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक पद नाम रक्षक सचिवालय सुरक्षा की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। देखिए आपका ये जो रक्षक का एग्जाम हुआ था 21 मई को हुआ था, मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। ठीक है, 2 घंटे का पेपर। फिर उसके बाद में क्या था कि उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा रक्षक सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के अधियाचित 33 हो गया 33 पोस्टों पर चयनित अभ्यर्थियों की प्रेषित चयन संस्तुति के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों द्वारा विभाग में योगदान न दिए जाने के फलस्वरूप विभाग द्वारा की गई मांग के आधार पर प्रतीक्षा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों की शारीरिक नापजोख हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.triplesc.uk.gov.in पर प्रकाशित की जा रही है। क्या कहा गया है, देखिए जो आपका ये रक्षक था इसका एग्जाम आपका 21 मई 2023 को हुआ था। तो देखिए इसके अंतर्गत पे क्या हुआ था कि 33 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट था, जिसमें से देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एटसेट्रा किसने नहीं कराया था, 10 स्टूडेंटों ने इसमें से नहीं किया था। 10 पोस्टों के लिए जो वेटिंग लिस्ट है उनके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इसका रिलीज कर दिया गया है। शारीरिक मापजोग हेतु औपबंधिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि पहला पॉइंट है रक्षक सचिवालय सुरक्षा संवर्ग का शारीरिक नापजोग परीक्षण एवं अभिलेख सत्यापन दिनांक 25/7/2024 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रायपुर देहरादून में किया जाना है। मतलब क्या है कि 25 जुलाई 2024 का आपका जो रक्षक है सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के लिए उसका फिजिकल टेस्ट आपका होना जो वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत पर है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि शारीरिक परीक्षण हेतु जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची संख्या जो सीरियल नंबर है यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक है। और इसके अंतर्गत पे क्या है कि जो डेट आपका क्या 25 जुलाई 2024 है और आपका कहाँ पर होना है चयन आयोग देहरादून के अंतर्गत पर। वो एड्रेस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया और मैं लास्ट में और कंफ्यूजन जो भी होगा ना मैं क्लियर कर दूंगा, नहीं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछिएगा। वैसा तो है नहीं कोई कंफ्यूजन आपका यहाँ पर क्रिएट होना। थर्ड नंबर का पॉइंट है शारीरिक नापजोग परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को आयोग कार्यालय में प्रातः 9:30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है उनको ही जाना है। ठीक है, इसके लिए फोर्थ नंबर का है शारीरिक नापजोग परीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानक में छूट प्रदान करने के लिए अभ्यर्थी संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शारीरिक नापजोग परीक्षण हेतु अभ्यर्थी को अपना लिखित परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फोटो एवं मूल पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। 5 नंबर का पॉइंट है शारीरिक नापजोग परीक्षण के उपरांत अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अंकित किए गए शैक्षणिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित 2 प्रतियां अलग अलग जो हो गया 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफी के साथ में निर्धारित तिथियों को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। 6 नंबर का पॉइंट है ध्यान दें कि शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत विज्ञापित पद के अनुरूप अभ्यर्थी की हाई स्कूल इंटरमीडिएट व अन्य समस्त वर्षों सहित अंक तालिकाओं व प्रमाण पत्र तथा आरक्षण व स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। 7 नंबर का पॉइंट है अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र एवं मूल छाया प्रति लेके आना अनिवार्य है।
8वें नंबर का पॉइंट है, आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न, कृपया उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण 2-2 प्रतियां अलग अलग में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथासमय आयोग कार्यालय में उपस्थित हो जाए। 9 नंबर का पॉइंट है, क्या है 9 नंबर का पॉइंट देखते हैं। उसके बाद में अभिलेख सत्यापन एवं शारीरिक नापजोक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य होगा तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को आगामी 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। 10वें नंबर का पॉइंट है, यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किए जाने हेतु अधिकतम 7 दिनों का समय प्रदान किया जाएगा। यदि अतिरिक्त 7 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। 11 नंबर का पॉइंट है, आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा एटसेट्रा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके जाना मना है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत पे देखिए जो ये है, इनके जो नाम है यहाँ पर देख लीजिएगा। आपका वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत पे इनको आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया किसको जाना है और उसके बाद में जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो चीज़ भी मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया। 11 जुलाई 2024 को आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया है। आपका जो फिजिकल टेस्ट होना है वो कब होना है, 25 जुलाई 2024 को होना है। कहाँ पर, आयोग कार्यालय के अंतर्गत है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। किससे रिलेटेड है, संरक्षक सचिवालय सुरक्षा संवर्ग से रिलेटेड। ठीक है, 33 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट था। और इसके अंतर्गत पे 10 ने यहाँ पर क्या किया था कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 10 ने यहाँ पर 33 में से लगभग ये मान के चले कि 23 ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है और 10 ने नहीं करवाया है। तो जो वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत पे 7 नाम है, देखिए आपके पास में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा है तो 7 के 7 स्टूडेंटों का इसके अंतर्गत पे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत पे 7 है, लेकिन यहाँ पर टोटल वैकेंसी अभी अपडेट कितनी है, वेटिंग के बेस के अंतर्गत पे 10 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, 10 अभ्यर्थियों द्वारा विभाग के योगदान न दिए जाने के फलस्वरूप विभाग द्वारा की गई मांग के आधार पर प्रतीक्षा सूची के अनुसार जो इसके अंतर्गत पे है अभ्यर्थी में मतलब 10 स्टूडेंटों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया था और जो वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत पे यहाँ पर 7 स्टूडेंट है, इनका सिलेक्शन होना डन है। इसलिए आप 7 के 7 जो स्टूडेंट हैं अपने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में क्लियर है तो आप आयोग कार्यालय पे, जिस दिन आयोग कार्यालय पे बुलाया गया है, कब बुलाया गया है, 25 जुलाई 2024 को 9:30 बजे उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के एड्रेस पर आपको पहुंच जाना, जो देहरादून के अंतर्गत है। ठीक है, सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। जो उत्तराखंड रक्षक सचिवालय सुरक्षा संवर्ग वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत पे यहाँ पर जो 10 अभ्यर्थियों द्वारा क्या किया गया था कि इसके अंतर्गत पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, तो उनके लिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाना है। और सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।